पहले बच्चों हम कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, उसमें हमने 2 किए थे कल, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। आज हम करेंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन। हेलोजन हम बेंजीन रिंग में ऐड करेंगे और उसकी जगह पे हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो हाइड्रोजन ऐड होगा, सॉरी हेलोजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। इस रिएक्शन को हेलोजिनेशन कहेंगे। बेंजीन रिएक्ट्स विद हेलोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट। तो हम लेविस एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे। अब लेविस एसिड कैटलिस्ट आप कौन सा यूज करेंगे? अगर आप क्लोरीनेशन करते हैं तो आप फेरिक क्लोराइड यूज करेंगे, अगर आप ब्रोमिनेशन करते हैं तो फेरिक ब्रोमाइड यूज करोगे। तो ये क्या है? लेविस एसिड। लेविस एसिड का काम क्या होता है? इस कैटलिस्ट का काम क्या है? इस कैटलिस्ट का काम है टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। ये हमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देता है। ठीक है, ये हमें क्या करके देता है? स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल। भाई आवाज आ रहा है बच्चों? आवाज आ रहा है? आवाज कमिंग टू यू? अविनाश, रोज रोज तुम्हारी आवाज नहीं आता तो मार कहीं जो है इनको एयरफोन को, मोबाइल को एक मरतबा दीवार से जोर से ऐसे लगा के देख, खड़का के देख, आ जाएगा। तो तेरा माइक इधर उधर हिल गया होगा ना। अच्छा, तो जब आप बेंजीन में क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होगा। तो इस कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो वो एक क्लोरीन के साथ HCl बनाएगा और ये बनेगा। ठीक है, ये नीचे वाला रिएक्शन हम बाद में करेंगे। तो हम मैकेनिज्म को देखते हैं कि ये रिएक्शन होगा कैसे। भाई होगा ये ऐसे कि मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, जरा गौर से देखो, मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। कल हमने पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था कि एक ही स्टेप चेंज होता है सबका, और वो कौन सा? फर्स्ट स्टेप, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो स्टेप डिफरेंट होता है, बाकी नीचे सारी कहानी सेम होती है। तो पहला जो स्टेप है, स्टेप 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पे बनेगा हेलोनियम आयन। कैसे बनेगा आयन देखते हैं। तो हमारे पास है क्लोरीन मॉलिक्यूल और एसिड कैटलिस्ट है लेविस एसिड। एसिड कैटलिस्ट कौन सा है? लेविस एसिड। ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास है? क्लोरीन के पास। क्लोरीन 7वें ग्रुप में होता है तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो इसने शेयर किया, बाकी इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास जाएगा तो उससे क्या डेवलप होगी? उससे इस पे नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन पे कौन सी चार्ज डेवलप होगी? पॉजिटिव। अब ये क्लोरीन क्या करेगा कि ये शेयर्ड पेयर अपनी तरफ ले जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इस क्लोरीन पे क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या बनेगा? ओवरऑल बनेगा क्लोरीनियम आयन, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, और एक क्लोरीन जो है ये अपने साथ लेके गया, FeCl4-1 बन जाएगा। तो क्या हुआ कि इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया, तो ये डोनर एटम, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज लगी, ये एक्सेप्टर इस पे माइनस चार्ज लगी, नेगेटिव चार्ज। फिर क्या हुआ कि इस क्लोरीन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज लगी तो ये क्लोरीन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कम है। तो इस क्लोरीन ने क्या किया कि इससे इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो इस पे शिफ्ट हुई थी वो शिफ्ट हो जाएगी इस क्लोरीन पे। तो हमें मिला एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल। हमें क्या मिला? एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल। ये रिएक्शन को आगे कैरी करेगा। कल हमने देखा था, अगर मैं शॉर्टकट में आपको बताऊं कि ये बेंजीन रिंग पे क्लोरीनियम आयन क्या करेगा? अटैक करेगा और एरिनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। ठीक है, इसकी जगह पे क्या लगेगा? क्लोरीन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज इन 5 कार्बन पे क्या करेगी? डिलोकलाइज होगी। बाद में क्या होगा कि ये जो नेगेटिव पार्ट है FeCl4-1, ये क्या करेगा लड़कों? ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन देगा इधर, तो हमें जो साइड प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगी HCl। उसके बाद मिलेगा FeCl3, कैटलिस्ट वापस आ गया, उसके बाद
हेलोजन एटम जो है बेंजीन पे लग गया। तो इस तरह से आपका ये मैकेनिज्म होगा जैसे पहले हुआ था। तो सारे मैकेनिज्म एक ही जैसे हैं। ये स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 मैंने इधर ही साथ लिख दिया है, तो ये स्टेप 3 हो। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होता है। चलिए भाई वापस आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका, तो इसमें इसमें नई बात क्या है कि इसमें एडिशन ऑफ हेलोजन होगा, एडिशन ऑफ हेलोजन। अब ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन और नॉर्मली क्या हो सकता है, ब्रोमीन। रिमूवल ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कैटलिस्ट कौन है भाई, कैटलिस्ट है आपका लेविस एसिड। लेविस एसिड कौन सा, क्लोरीनेशन के लिए ये, ब्रोमिनेशन के लिए ये। और इलेक्ट्रोफाइल कौन है, द इलेक्ट्रोफाइल इज क्लोरीनियम आइन और ब्रोमीनियम आइन, जो भी होगा। तो इसको सेव करते हैं। और अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है आपका फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि हम या तो अल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं, या हम क्या करते हैं, अल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं, या असाइल ग्रुप ऐड करते हैं। तो फ्रीडल एंड क्राफ्ट दो रिएक्शन होते हैं, एक होता है अल्काइलेशन और दूसरा होता है अल्साइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, असाइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। दोनों केसेस में क्या करेंगे, इसमें हम अल्काइल ग्रुप या असाइल ग्रुप ऐड करते हैं। उसके लिए हमें जो रिएक्टेंट चाहिए वो चाहिए अल्काइल हैलाइड। हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर आप अल्काइलेशन करते हो, अगर आप अल्काइलेशन, अब अल्काइलेशन इसकी जो लिटरेरी मीनिंग है वो है एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, एडिशन ऑफ कोई भी अल्काइल ग्रुप। आप कोई भी अल्काइल ग्रुप ऐड कर सकते हो। आपके पास जो रिएजेंट होना चाहिए अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। तो यहां से अल्काइल ग्रुप निकलेगा, वो बेंजीन में ऐड होगा। असाइलेशन के लिए हमारे पास असाइल हैलाइड होना चाहिए, एडिशन ऑफ असाइल हैलाइड। असाइल हैलाइड का जो रिएक्टेंट होगा वो वही होगा, आपके पास जो है असाइल हैलाइड ये ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, दोनों में कैटलिस्ट जो यूज होगा, दोनों रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होगा वो होगा आपका लेविस एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड आप यूज करेंगे। एक चीज ध्यान में रखें कि जब आप अल्काइलेशन या असाइलेशन करेंगे, यानी फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे, तो आप लेविस एसिड ये वाला कैटलिस्ट यूज करेंगे। अगर आप हेलोजिनेशन करते हैं तो वहां पे भी लेविस एसिड कैटलिस्ट है, पर वो क्या था, फेरिक साल्ट था, फेरिक क्लोराइड और फेरिक ब्रोमाइड। ये कहां पे यूज होगा, जब आप क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करते हो। तो अगर आप अल्काइल ग्रुप ऐड करते हो, तो अब इसका बुक में कोई रीजन नहीं लिखा हुआ, और एक मरतबा ये एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, और उसी में ये था कि फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन सा यूज होगा। तो उसमें फेरिक क्लोराइड, फेरिक ब्रोमाइड सारे थे। ऑप्शन क्या था, एल्यूमिनियम। ऑप्शन क्या सही था। तो इसलिए आप लोगों को ये जहन में होना चाहिए कि एल्यूमिनियम वाला क्या होगा, सही होगा। अगर आप कौन सा रिएक्शन करते हैं, फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन। होता क्या है, होता यह कि इसमें भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे, वो अल्काइल ग्रुप कहां से आएगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मिथाइल क्लोराइड है और आप लेविस एसिड कैटलिस्ट सच एज एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं, तो डायरेक्ट में आपको मैकेनिज्म पे आते हैं। तो क्या होगा, वही जो पीछे रिएक्शन किया था हमने, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे शिफ्ट होगा। जैसे इस पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन से लेगा तो हमें मिलेगा कार्बोनियम आइन। इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कार्बोनियम आइन, और साइड प्रोडक्ट बनेगी आपकी AlCl4-1। इसी में भी सेम तरीके से होगा, क्या होगा कि असाइल हैलाइड होना चाहिए आपके पास। तो आपके पास है एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड प्लस आप लेविस एसिड कैटलिस्ट सच एज एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट कराते हो। तो बताएं, मुझे बताएं क्या बनेगा, कौन बताएगा क्या होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। ठीक है, अब इसको अगर ओपन करके लिखें तो ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज कार्बोनियम आइन प्लस AlCl4-1। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल किसमें होगा, असाइलेशन में।
और ये इलेक्ट्रोफाइल आपका होगा किसमें, अल्काइलेशन। तो ये सिंपल सी बातें हैं कि अब आपने करना क्या है वो रिएक्शन में देखेंगे। रिएक्शन में अगर हम आए तो क्या होगा कि बेंजीन अंडरगो रिएक्शन विथ एन अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ लेविस एसिड कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस अल्काइल बेंजीन। तो आप बेंजीन को किसी भी अल्काइल हैलाइड से, अगर आपके पास ये है, अगर आपके पास ये चीज होती तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलती, आपको प्रोडक्ट यही मिलती कि जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है, जिस कार्बन पे हेलोजन, ये हेलोजन क्या होगा, रिमूव होगा, तो ये कार्बन जो है बेंजीन के साथ चिपकेगा, तो आपको मिलता आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आपको क्या मिलता, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका अपना नाम है क्यूमीन, या इसको आप क्या कह सकते हो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब होगा क्या, रिएक्शन कैसे होगा कि यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इस क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, साइड प्रोडक्ट में HCl, और ये जो मिथाइल था, मिथाइल बेंजीन पे लग जाएगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप बेंजीन पे लगा है, तो रिएक्शन को हम अल्काइलेशन कहेंगे, यानी एडिशन ऑफ अल्काइल, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप जो है वो लगेगा। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से नीचे वाले रिएक्शन को हम बाद में करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो ये कैसे बनेगा, ये आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है, ऑलरेडी मैंने बताया, फिर एक मरतबा इधर रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट है मिथाइल क्लोराइड और कैटलिस्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या होगा आप खुद बताओ कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन वाला, ये शिफ्ट होगा कैटलिस्ट के पास, उससे क्या होगा कि इस क्लोरीन, इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी, इस पे पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर ले जाए तो इसकी पॉजिटिव खत्म, इस पे डेवलप हो जाएगी, तो हमारे पास कार्बोनियम आयन प्लस क्या बनेगा, AlCl4-1। लास्ट स्टेप में ये क्या करेगा, ये बेंजीन से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, बेंजीन से, और प्रोडक्ट क्या बनेगी, HCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड वापस बनेगा, और इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी लग चुका होगा, यानी आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिथाइल बेंजीन मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूं और हम आते हैं आखिरी रिएक्शन पे। आखिरी रिएक्शन आपका असाइलेशन है, रीडल एंड क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन में आपका जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो असाइल हैलाइड, हमने लिया है एसिटाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड, या इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। अगर इधर ही मैकेनिज्म कर दें तो ये क्लोरीन, ये लेविस एसिड कैटलिस्ट, ठीक है, बनेगा क्या, AlCl4-1, और इस पे क्या चार्ज आएगी, पॉजिटिव। ये आपका बॉन्ड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगी, क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया नेगेटिव आइन और इस पे पॉजिटिव आइन, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनियम आइन जाके कार्बन वही चिपकेगा इस पे पॉजिटिव चार्ज होगी। ठीक है, तो ये जाके यहाँ पे लगा तो हमें मिलेगा एसिटोफिनोन, या इसको आप मिथाइल फिनाइल कीटोन कह सकते हैं, मिथाइल फिनाइल कीटोन। तो ओवरऑल क्या हुआ कि इस पे जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन किसके साथ लगा, क्लोरीन के साथ, HCl बना, और ये इलेक्ट्रोफाइल जो बना था ये बेंजीन पे लगेगा, इसने हाइड्रोजन को क्या किया, रिप्लेस किया, तो हमें मिलेगा एसिटोफिनोन, हमें क्या मिलेगा। ठीक है, द अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन इज असाइल केटाइन, ये यानी असाइल केटाइन ये वाला आपका, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ असाइल क्लोराइड विथ लेविस एसिड कैटलिस्ट, असाइलेशन ऑफ टोलिन गिव्स फॉलोइंग प्रोडक्ट, इसको बाद में देखते हैं। तो यहां तक हमने 5 रिएक्शंस किए जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे। उसमें पहला था नाइट्रेशन, हमने नाइट्रो ग्रुप ऐड किया, हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। आपको जो काम वाली बातें हैं वो ये याद करनी है कि सब रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जितने भी 5 रिएक्शन थे वो सबके सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दूसरी बात क्या याद करनी है कि हर रिएक्शन को इनिशिएट करने वाला एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, हर रिएक्शन को इनिशिएट करने वाला एक इलेक्ट्रोफाइल होगा जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में बनेगा, जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म के, और वो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और वो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। जैसे ही वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा उसकी जगह लेगा, और हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा, जो फर्स्ट स्टेप में कैटलिस्ट ने नेगेटिव पार्ट बनाया था वो एज अ बेस एक्ट करेगा, वो एज अ बेस एक्ट करेगा, और वो थर्ड स्टेप में जाके क्या करेगा कि sp3 है बड़ा इस कार्बन से हाइड्रोजन लेगा, और इस तरह से जो है आपकी प्रोडक्ट बनेगी, और प्रोडक्ट जो है आपकी
सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगी। अब डिपेंड करता है, आप लोगों ने याद क्या करना है कि ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। रिएक्शन की स्टार्ट इलेक्ट्रोफाइल करेगा, इलेक्ट्रोफाइल हमें कैटलिस्ट जनरेट करके देगा। लेविस एसिड कैटलिस्ट 3 रिएक्शंस में यूज होता है, बताएं नाम जरा। एक हेलोजिनेशन में, रीडल-एंड-क्राफ्ट रिएक्शन में, अल्काइलेशन में भी और एसाइलेशन में। नाइट्रेशन में कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड खुद सल्फोनेटिंग एजेंट भी है और कैटलिस्ट भी है, ठीक है, यानी उसमें कोई एडिशन में हम चीज यूज नहीं करें। और दूसरी बात, अब सबके इलेक्ट्रोफाइल आपको आने चाहिए कि किस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है। अगर हम नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रोनियम आइन, सल्फोनेशन की बात करें तो कल हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी। एक ये था कि अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो तो फिर इलेक्ट्रोफाइल SO3 होगा, न्यूट्रल SO3। अगर आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो तो फिर सल्फोनियम आइन होगा। अगेन अगर आप हेलोजिनेशन करते हो तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हेलोनियम आइन होगा, फिर क्लोरीनियम भी हो सकता है, वो ब्रोमियम भी हो सकता है। उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद जो है आपका अल्काइलेशन अगर करते हो तो अल्काइल केटाइन बनेगा, यानी अल्काइल ग्रुप, अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, जहां से हेलोजन डिपार्ट होगा उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगेगी तो आपका कार्बोनियम आइन होगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होगा कि आप असाइलेशन में भी यही चीज होगी कि जिस कार्बन से क्लोरीन रिप्लेस होगा, जो लेविस एसिड कैटलिस्ट लेके जाएगा, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगेगी, ठीक है। तो इसको अभी आगे बढ़ाते हैं, आगे क्या सीन है। आगे हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे बेंजीन से रिलेटेड, आए उनको देखते हैं। उसमें क्या चीज है, उसमें यह कि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि इसको हम अदर वर्ड में ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन भी कहते हैं, ओरिएंटेशन कहते हैं, या फिर डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसका अगर मैं आपको सिंपली मतलब बताऊं, इसका मतलब ये होता है कि बेंजीन में 6 एक ही किस्म के हाइड्रोजन मौजूद हैं, 6 एक ही किस्म के हाइड्रोजन मौजूद हैं, पर हमने तो जितने भी रिएक्शन किए उसमें एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। इस तरह से जो है आपके हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो सकते हैं। अब जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगा, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो मान लें कि आपने कोई भी रिएक्शन किया, तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल गया, ये था बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन के पास 6 हाइड्रोजन थे, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 हाइड्रोजन बेंजीन के पास थे। हमने क्या किया कि इसकी सब्स्टिट्यूशन की, उससे क्या हुआ कि एक जो है हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, ऐड हो गया। इस जगह पे ऐड हुआ, जिस जगह पे भी ऐड हुआ, ठीक है। हम इधर मान लें कि आपने कोई ग्रुप ऐड किया, इधर आपने जब ग्रुप ऐड किया तो फिर क्या होगा कि ये कार्बन जहां पे ग्रुप लगा है ये 1 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, 1। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। चलिए पहले स्टेप पे हम इधर लेते हैं, 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। तो आप विथ रेस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, जो भी जहां पे ग्रुप लगा हुआ है वो फर्स्ट कार्बन होगा, ठीक है। सेकंड आप इधर इसको भी ले सकते हो, आप इसको भी ले सकते हो। अगर आप सेकंड इसको लेते हैं, 1 यही होगा एवरी कंडीशन में, 2 3 4 5 एंड 6, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो 2 एंड 6 पोजीशन को हम क्या कहते हैं, आर्थो कहते हैं। 2 एंड 6 पोजीशन को हम क्या कहते हैं, आर्थो, ठीक है। और 3 एंड 5 को हम क्या कहते हैं, मेटा, 3 एंड 5 को मेटा कहते हैं, ठीक है। और 4 पोजीशन को हम क्या कहते हैं, पेरा। अब टोटल अगर एक ग्रुप लगा है बेंजीन पे, अगर बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो 5 चॉइसेस हैं, 5 दूसरी चॉइसेस हैं। कौन सी, एक पेरा और 4 आर्थो और मेटा। चांस बेसिस पे देखें तो दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए ऑन द चांस बेसिस 40% चांस है,
40% चांस है कि वो कहां पे ऐड हो, आर्थो पे, क्योंकि आर्थो की 2 पोजीशन है, तो टोटल 5 है, ठीक है। तो हर पोजीशन का शेयर क्या होगा, 20%। तो जिसकी 2 पोजीशन वो 40% और जो सिंगल वो 20%, ठीक है। तो पेरा पे चांस जो होगा वो 20% होगा, ठीक है। तो पेरा पे जो चांस है दूसरे ग्रुप लगने का वो 20%, और मेटा पे जो चांस है वो कितना है, 40%। आर्थो पे जो चांस है वो 40%। और देखा ये गया कि इस तरह से नहीं होता, सिलसिला कुछ और है। यानी ये जो प्रेडिक्शन है कि ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि सारे हाइड्रोजन एक ही जितने रिएक्टिव हैं, एक ही जैसे हैं, तो चांस बेसिस पे ये होना चाहिए था कि 40% ये चांस था कि दूसरा ग्रुप आर्थो पे लगे, 40% ये चांस था कि दूसरा ग्रुप मेटा पे लगे, और 20% ये चांस था कि ग्रुप जो है कहां पे लगे, पेरा पे। पर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इससे कुछ और कहानी सुनाते हैं। तो यहां पे आती है बात कि जो हमने ऑलरेडी ग्रुप लगाया है, जो भी ग्रुप हमने बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी लगाया हुआ है, वो क्या करेगा, इस चीज को इन्फ्लुएंस करेगा, वो असरअंदाज होगा। नेक्स्ट ग्रुप जो लगेगा वो उसकी मर्जी से लगेगा, वो डिसाइड करेगा। जो हमने पहले ग्रुप लगाया है, जो हमने ऑलरेडी ग्रुप बेंजीन में सब्स्टिट्यूट किया है, वो डिसाइड करेगा कि सेकंड ग्रुप कहां जाना चाहिए, थर्ड ग्रुप कहां जाना चाहिए। अब थर्ड और फोर्थ हमारे सिलेबस में नहीं, हम सेकंड की बात कर लेते हैं। तो सेकंड ग्रुप कहां जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि पहला ग्रुप किस नेचर का है। अब ये जो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पे, ये 2 किस्म का हो सकता है। ये ग्रुप जो है ये 2 किस्म का हो सकता है। कौन कौन सा भाई, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप, दूसरा क्या हो सकता है, डीएक्टिवेटिंग। यानी ये बेंजीन रिंग को 2 किस्म से इंफ्लुएंस कर सकता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा होगा, जो बेंजीन रिंग में अपना इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू एंटर करे, यानी बेंजीन रिंग में आर्थो और पेरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करे। एक्टिवेटिंग groups are those groups which donate their electron pair inside the benzene ring and make benzene electron rich, और बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएंगे। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की जो है क्या हो जाएगी, इफिशिएंसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएंगे। बेंजीन की रिंग जो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, तो उस पर इलेक्ट्रोफाइल जो है इजीली अटैक कर सके। और वो नेगेटिव चार्ज डेवलप कहां पे होगी, जब बेंजीन रिंग पे एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा, तो वो चार्ज जो नेगेटिव डेवलप होती है वो आर्थो और पेरा पे, आर्थो और पेरा। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है कि बेंजीन रिंग में आर्थो पोजीशन पे और पेरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली, अब इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। अब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन मौजूद है पर इन दी फॉर्म ऑफ डिलोक्राइज्ड पाई बॉन्ड, जो कि स्ट्रांग बॉन्ड है। तो जब उसके ऊपर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा, तो वो डिलोक्राइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पहले से टूटा हुआ होगा, और आर्थो और पेरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होगी, आर्थो और पेरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली वहां से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इस ग्रुप ने क्या किया कि बेंजीन को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट किया मतलब स्टेबलाइज बनाया नहीं, रिएक्टिव बनाया। क्या बनाया, तो ये ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन को मोर रिएक्टिव बनाएगा, एक्टिवेट करेगा टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। जब दूसरा ग्रुप लगेगा, तो दूसरा ग्रुप जो है वो किस चीज पे लगेगा, वो या तो आर्थो पे लगेगा या पेरा पे। क्यों लगेगा, क्योंकि आर्थो और पेरा पे नेगेटिव चार्ज है, मेटा पे पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड बना हुआ है, उसको तोड़ना पड़ेगा। आर्थो पेरा पे इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है, जस्ट इलेक्ट्रोफाइल को उठाना है। तो व्हाट इज द इजी चांस कि वो क्या करे, आर्थो पेरा पे अटैक करे या मेटा पे। तो जो भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, जो भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देंगे, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देंगे। और नेगेटिव चार्ज कहां डेवलप होगी, आर्थो और पेरा, आर्थो और पेरा पे। ठीक है, तो अब ये चांस वाली बात नहीं चलेगी। प्रोडक्ट जो बनेगी वो सिर्फ आर्थो और पेरा पे बनेगी, मेटा नहीं बनेगी। मेटा बनेगी तो बहुत कम बनेगी, ठीक है, बहुत ही कम बनेगी। सिर्फ क्या बनेगी, आर्थो और पेरा। अगर ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है, अगर ग्रुप क्या है, वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। एक्टिवेटिंग ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर दिए और नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कराई, कहां पर, आर्थो और पेरा पर। अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा कि बेंजीन रिंग को भिखारी बनाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा और बेंजीन रिंग में आएगी नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज भी कहां लगेगी, आर्थो और पेरा। नेगेटिव चार्ज भी कहां लगती है, आर्थो और पेरा पे, और पॉजिटिव भी कहां लगेगी, इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिवली चार्ज होता है। यानी अब जब बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज होगी, तो वो कहां होगी,
आर्थो और पैरा पे, और इलेक्ट्रोफाइल पे भी कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोफाइल के पास ये दो पोजीशन जो हैं वो सूटेबल नहीं है कि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों भिखारी हैं। तो अब इलेक्ट्रोफाइल जो है उसके पास एक ही अवेलेबल चॉइस है, एंड दैट इज व्हाट मेटा। तो जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा वो बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कराएगा, और कहां पे? आर्थो और पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल खुद जो है, इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो आर्थो और पैरा पे अटैक नहीं कर सकेगा, तो फिर वो कहां करेगा? मेटा पे। तो ऐसे ग्रुप जो एक्टिवेटिंग होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट ग्रुप को आर्थो या पैरा पे भेजेंगे, और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टर होते हैं, यानी जो दूसरा ग्रुप आएगा वो उसको कहां पे भेजेंगे? मेटा। तो ये आपका ये जो छोटी सी टॉपिक है इसका सेंस तो बहुत बड़ा है, पर मतलब यही है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिव। अब आपको पता कैसे चले कि एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है, उसके लिए मैं कुछ आपको हेल्प करूंगा। आप अगर थोड़ा ही कंसंट्रेट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये एक्टिवेट होना चाहिए, ये डीएक्टिव। सिंपल सी लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आप वो एटम देखें जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, वो एटम जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है, अगर उस पर, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो खुद भिखारी है, तो वो बेंजीन से लेगा। तो ऐसा एटम जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है और उसके ऊपर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। और ऐसा एटम जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा? बेंजीन को डीएक्टिवेट करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये सिंपल सा फंडा है। तो बुक की लैंग्वेज थोड़ी अजीब है और डिफिकल्ट भी है, इसको रहने देते हैं। मैं आपको सिंपल सी बता देता हूं कि है क्या चीज। अब ये आर्थो मेटा हमने डिस्कस कर लिया कि ये आर्थो पोजीशन है, ये 2 जो पोजीशन है, और ये जो 3 है ये मेटा है, और 4 जो है पैरा होती है। ठीक है। अब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं? सिंपली मैं आपको पहले वर्बली बता दूं, फिर प्रैक्टिकली हम कोई एग्जांपल करते हैं। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन से ग्रुप होंगे? कि ऐसे ग्रुप जो एक्टिवेटिंग हो, बेंजीन को एक्टिवेट करें, और जो दूसरा ग्रुप आएगा, यानी ये अब हम सारी जो बात कर रहे हैं, बेंजीन पे ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ है, वो ग्रुप दूसरे ग्रुप को कहां भेजेगा ये हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। यानी हमने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन सब कुछ कर लिया हमने। ठीक है। अब दूसरा ग्रुप जो आएगा वो कहां जाएगा, वो हमें ये स्टडी क्या करेगी? हेल्प करेगी। ठीक है। तो आर्थो पैरा डायरेक्टर क्या सेइंग? these substituent groups are attached to benzene ring direct incoming electrophile, जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा to the ortho and para position, they increase the electron density on ortho and para positions। तो ये क्या करेंगे? ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, कहां पर? आर्थो और पैरा पर। इसलिए जब नेक्स्ट फेस में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो सिर्फ आर्थो और पैरा पे करेगा, तो हमें सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। वी विल हैव मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स, वन इज द आर्थो एंड अदर इज द पैरा। अच्छा, the increased electron density on these positions make more attraction for incoming electrophile to attack किस जगह पे? आर्थो एंड पैरा पे। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल OH ग्रुप ऑफ अ फिनोल इज आर्थो पैरा। चलें इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा। मान लें आपके पास फिनोल है, इसको जरा गौर से देखें। फिनोल, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और फिनोल। तो इसमें होगा क्या? होगा ये कि ये ऑक्सीजन जो है इसके पास लोन पेयर है। ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्डेड है? हाइड्रोजन के साथ। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है दोनों में? तो ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज होगी? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर शेयर करेगा इस कार्बन के साथ। क्यों? क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शेयर करेगा तो यहां बनेगा डबल बॉन्ड, यहां बनेगा डबल बॉन्ड। किस तरह से? कुछ इस तरह से, जरा गौर से देखना। तो ये बन गया डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे कौन सी चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के, तो 4 बॉन्ड पूरे थे, तो ये पाई बॉन्ड क्या जाएगा? टूट जाएगा, और इसकी नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी इस जगह पे। इस जगह पे क्या आएगा? एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, अनशेयर्ड पेयर आ जाएगा। तो ये कौन सी पोजीशन है? आर्थो है। कौन सी पोजीशन है? तो आर्थो पे क्या आ गया? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ, और किसने जनरेट करके दिया? एक्टिवेटिंग ग्रुप ने। किसने? एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन लाएगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन लाएगा, और इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे? आर्थो और पैरा। ठीक है। अगर इसकी डिलोकलाइजेशन करें,
अगर ये जो डबल बॉन्ड है इधर आ जाए, सॉरी 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 सॉरी, अगर ये आपका जो अनशेयर्ड पेयर इधर डबल बॉन्ड बनाए तो ये पाई बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। इसकी अल्टरनेट स्ट्रक्चर क्या बनेगी? इसकी अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनेगी ये, जरा गौर से देखना। ऊपर वाला सीन अब यही रहेगा, OH पॉजिटिव। क्या हुआ कि ये डबल बॉन्ड इधर बन गया तो नेगेटिव चार्ज किधर आ जाएगी? इधर। कौन सी पोजीशन है? पेरा। ढूंढ पे हो पेरा, कौन सी पोजीशन? पेरा। अच्छा, ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, अब क्या हो कि अगर ये डबल बॉन्ड इधर बने तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। बताएं स्ट्रक्चर क्या बनेगी? कहां पे लगाऊं? डेटा पे क्या? डबल बॉन्ड और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे बनेगा डबल बॉन्ड और आपकी आर्थो पोजीशन पे आएगा क्या? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टूट पई तो यहां पे पेरा पे इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे और यहां पे आर्थो पर। ठीक है, अब आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, आपके पास बेंजीन है। मुझे ये बताएं सिंपली कंपेयर करके कि ये इलेक्ट्रोफाइल इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन से ले सकता है या इस ग्रुप की मौजूदगी से ले सकता है? ग्रुप की मौजूदगी में। अब यहां पे देखिए, इसको पाई बांड तोड़ना है जो कि बेंजीन का डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जो कि स्ट्रांग बांड होता है। यहां पे बांड टूटा हुआ है, जस्ट पेयर उठाना है। तो इस ग्रुप ने क्या किया? इस ग्रुप ने बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बनाया, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन दिए और वो इलेक्ट्रॉन कहां पर आके रुके? डिलोकलाइज होके वो आर्थो और पेरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल इजिली क्या करेगा? आर्थो और पेरा पे क्या करेगा? अटैक करेगा। तो इस ग्रुप को OH ग्रुप को हम क्या कहेंगे? दो चीजें। नंबर 1 कि OH इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा? अ ग्रुप दैट मेक्स बेंजीन मोर रिएक्टिव देन, नॉट मोर स्टेबल, मोर रिएक्टिव देन बेंजीन इटसेल्फ। बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव बनाए टूवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। तो जब ज्यादा सब्स्टिट्यूशन करें तो उसमें बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ाए। कैसे बढ़ाए? इलेक्ट्रॉन दे के। और वो इलेक्ट्रॉन कहां पे आएंगे? आर्थो और पेरा पे। तो जाहिर है ये क्या करेगा? ये दूसरे ग्रुप को आर्थो और पेरा पोजीशन पे डालेगा, आर्थो और पेरा पे। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक एक्टिवेटिंग ग्रुप। दूसरा क्या कहेंगे कि ये OP डायरेक्टर है, यानी ये दूसरे ग्रुप को कहां डायरेक्ट करेगा, कहां भेजेगा? आर्थो और पेरा पे। तो ये मैकेनिज्म होता है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे काम करता है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप का पता लगाने के लिए आप लोगों ने सिंपली ये करना है कि जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है बेंजीन रिंग के साथ, उस पर देखें कि नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो एक्टिवेटिंग, अगर पॉजिटिव है तो डीएक्टिवेटिंग। अगर एक्टिवेटिंग है तो आर्थोपेरा, अगर डीएक्टिवेटिंग है तो मेटा। अब एक एक्सेप्शन है कि हेलोजेंस जो हैं, हेलोजेंस वीकली डीएक्टिवेटिंग होते हैं पर आर्थोपेरा। ये एक्सेप्शन बस ये नोट कर लें। बाकी जितने भी डीएक्टिवेटिंग है वो मेटा होंगे, और हेलोजन ऐसा डीएक्टिवेटिंग है जो आर्थोपेरा। तो ऑल आर्थोपेरा डायरेक्टर्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एक्सेप्ट हेलोजेंस, और ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर आर्थोपेरा डायरेक्टर्स, ये आप कह सकते हैं एक्सेप्ट कौन सा? हेलोजन। हेलोजन डीएक्टिवेटिंग आर्थोपेरा। ठीक है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इसको भी जरा देख लें। मान लें कि हमारे पास लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, जरा गौर से देखना। हमारे पास लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रो ग्रुप। अब डायरेक्टली बॉन्डेड कौन है? नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज? पार्शियल नेगेटिव। कौन सी चार्ज? पार्शियल नेगेटिव। कौन सी चार्ज? पार्शियल पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो नाइट्रोजन तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो क्या करेगा? बेंजीन रिंग से लेगा। यानी अब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, कहां से? बेंजीन रिंग से। तो ये पेयर कहां जाएगा? इधर। ये पेयर कहां जाएगा? इधर। तो इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी आपकी, तो यहां पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये बॉन्ड टूट गया, इधर क्या आ गई? नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन किस कार्बन से गया था? यहां से। इस कार्बन पे आर्थो पे कौन सी चार्ज लगेगी? पॉजिटिव। ठीक है, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। अब डिलोकलाइजेशन करें तो अगर ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगी कि पॉजिटिव? पॉजिटिव। पहले नेगेटिव थी तो अब क्या आएगी? पॉजिटिव। तो अभी क्या होगा कि अब ये सीन होगा
कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और इस कार्बन पे आ गई पॉजिटिव चार्ज, जो कि कौन सी पोजीशन है, पैरा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड इधर ही रहा और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन O- और डबल बॉन्ड। ठीक है, इसकी अल्टरनेट स्ट्रक्चर क्या बनेगी कि अगर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगी, ऑर्थो पर। तो स्ट्रक्चर जो बनेगी वो ये बनेगी, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन O-, डबल बॉन्ड O, उसके बाद ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और इधर आ गई कौन सी चार्ज, पॉजिटिव। और ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। तो अब हमारे पास चॉइस क्या है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हमारे पास बेंजीन है। ठीक है, अब बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया बेंजीन या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। और दूसरी बात, आर्थो और पैरा पे देखें कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि आर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज। तो अवेलेबल चॉइस एक ही है, एंड व्हाट इज दैट चॉइस, मेटा। ओनली मेटा, मेटा पे जो है इस पोजीशन पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और यहां पे क्या है पॉजिटिव, यहां पे क्या है पॉजिटिव, यहां पे क्या है पॉजिटिव। तो ये ग्रुप जो होगा, इस ग्रुप ने क्या किया है, बेंजीन रिंग को स्टेबलाइज किया है या बेंजीन रिंग को डिस्टेबलाइज किया है। इसने बेंजीन रिंग को स्टेबलाइज किया है और लेस रिएक्टिव बनाया, क्योंकि इसने बेंजीन, बेंजीन एज अ इन रिएक्शन में बेंजीन क्या करता है, बेंजीन एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, बेंजीन एक वीक न्यूक्लियोफाइल, यानी वो इलेक्ट्रॉन देता है। अब ऐसा कोई भी ग्रुप जो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, जैसे यहां पे हुआ था, OH ने क्या किया, OH ने इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाया। पहले पाई बॉन्ड की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद था, उसने अनशेयर्ड पेयर करके दिया, तो उसने, इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसने क्या किया, इसने बेंजीन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसको कम किया, कम किया तो और लेस रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस ग्रुप ने क्या किया, नाइट्रो ग्रुप को आप क्या कहोगे, नाइट्रो ग्रुप एक तो डीएक्टिवेटिंग है, दूसरा क्या होगा, ये मेटा डायरेक्टर, ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टर होगा। बस ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दिया कि क्यों कुछ ग्रुप एक्टिवेटिंग होंगे और कुछ ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होंगे। डिसाइड आप लोग कैसे करोगे, आप इस तरह से डिसाइड करोगे कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड एटम जो है उसको देखें, उसको देखें, अगर वो, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, उसके पास लोन पेयर है, तो वो एक्टिवेटिंग होगा और ऑर्थो पेयर होगा। अगर जो एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन है उसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो वो डीएक्टिवेटिंग होगा और वो मेटा डायरेक्ट। ये सिंपल सा फंडा समझ आ रहा है। तो कुछ ग्रुप लिखता हूं और पूछता जाता हूं कि ये एक्टिवेटिंग होगा या डीएक्टिवेटिंग होगा, आप बता सकते हो। चलें, मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा एक चीज आपको बता दूं कि जो अल्काइल ग्रुप्स हैं, अल्काइल और फिनाइल ग्रुप्स आर वीकली एक्टिवेटिंग ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स, वीकली एक्टिवेटिंग ऑर्थोपेरा डायरेक्टर। इस ग्रुप का आप रटा लगा दे, बाकियों का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो अगर कोई भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पे, इथाइल लगा हुआ है या दूसरा फिनाइल लगा हुआ है, ये क्या करेंगे, एक्टिवेट करते हैं बेंजीन को वीकली, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यानी बेंजीन की रिएक्टिविटी को जरूर इंक्रीज करेंगे, पर इतना नहीं इतना कि कोई नेगेटिव चार्ज अंदर डाल दे। ठीक है, पर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, अब मेरे पास है अल्डिहाइड ग्रुप, अब बेंजीन रिंग के साथ ये लगा होगा, मुझे बताएं बेंजीन रिंग के साथ कौन लगा हुआ है, कार्बन। कार्बन यहां किसके साथ है, इस पे कौन सी चार्ज, इस पे कौन सी चार्ज, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, ये डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग माना कौन सा, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्ट। ये बात समझ आ रही है आपको, तो मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास है फिनाइल रिंग यानी बेंजीन रिंग, इस पे लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, बस उस एटम को फोकस करें विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बोनेट बेंजीन रिंग, क्या होगा, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग। देखें कार्बन, कार्बन किसके साथ लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन पे कौन सी चार्ज होगी, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग और ये बात समझ आ रही है बेटा, बात समझ आ रही है। ओके, चलें दूसरा ग्रुप लिखता हूं मैं। दूसरा ग्रुप ये है कि ये फिनाइल और हमारे पास जो है मिसाल तो टोलिन है आपके पास,
क्या होगा? ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, क्या होगा? एक्टिवेटिंग आर्थोपेरा, आर्थोपेरा डायरेक्टर होगा। ठीक है, चलें दूसरा ग्रुप है फिनोल, उसके बाद CCl3 क्या होगा? गौर करें जरा, जल्दी ना करना, गौर से देखें, गौर से देखें। और ये डीएक्टिवेटिंग है। देखिए कार्बन किसके साथ बॉन्डेड है, ये तो देखिए ना, कार्बन क्लोरीन के साथ, तो कार्बन पे कौन सी चार्ज होगी? पार्शियल पॉजिटिव, तो क्या होगा? डीएक्टिवेट। डी, तो मैंने आपको वही तो बताया कि डायरेक्टली बॉन्डेड एटम कौन सा है उसको देखें जरा, तो ये क्या होगा? मेटा डायरेक्टर होगा। ठीक है, और देखते हैं, चले भाई, अगर आपके पास ये बेंजीन रिंग पे असाइल हेलाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो ये है आपके पास बेंजोइल क्लोराइड, क्या होना चाहिए? देखिए कार्बन किसके साथ बॉन्डेड है, यहां पे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पे भी, तो कार्बन पे कौन सी चार्ज होगी? पार्शियल पॉजिटिव। तो बेंजीन रिंग के साथ जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन उस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा? डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टर होगा। ठीक है बेटा, अगर आपके पास बेंजीन रिंग पे हेलोजन लगा हुआ है, बस ये एक्सेप्शनल केस था, मैंने आपको बताया कि ये डीएक्टिवेटिंग पर आर्थोपेरा, डीएक्टिवेटिंग, तो बुक लिखता है कि वीकली डीएक्टिवेटिंग आर्थोपेरा, एक्सेप्ट दिस all activating groups are arthopera directors are activating groups except halogens, ये ध्यान में रखना आपने। अब ये जो X है आपका कौन हो सकता है? इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इस पे ऐसा क्यों करें? अच्छा ये डीएक्टिवेटिंग है तो फिर आर्थोपेरा क्यों है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है। इसके पास क्या होता है? तो ऑलरेडी इसके पास कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव। तो ये अपना लोन पेयर जो बेंजीन रिंग में क्या करेगा? शेयर करेगा। जब शेयर करेगा तो नेगेटिव चार्ज कहां डेवलप होगी? आर्थो और पेरा पे। फिर ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रॉन कार्बन से वहां से इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा या खींचेगा, बेंजीन को पार्शली डीएक्टिवेट करेगा, पर ग्रुप को कहां भेजेगा? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इस वजह से ग्रुप को आर्थो और पेरा पे ही सेंड करेगा। ठीक है बेटा? अच्छा, और कोई ग्रुप भाई? फिनाइल सॉरी, बेंजीन, उसके बाद आपका ग्रुप है कीटोन, तो अगर मैं खोल के लिखूं एसिटोफिनोन है, क्या होगा? एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग। देखिए इस साइड पे कार्बन है, इसके लिए 0 चार्ज, कार्बन, इस साइड इसके ये अगर -2 है तो ये क्या होगा? +2, या अगर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव कर दे तो ये क्या होगा? डीएक्टिवेटिंग और मेटा होगा। अगर आपके पास एनिलीन है यानी अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, क्या कहोगे? देखें बेंजीन के साथ डायरेक्ट कौन है? नाइट्रोजन के साथ कौन है? हाइड्रोजन। इसके पास लोन पेयर भी होता है और हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा? एक्टिवेटिंग होगा और आर्थोपेरा डायरेक्ट होगा। बात समझ रहे हो बेटा? अच्छा, अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है उसके साथ क्या रह गया हमारे पास? चले ईथर ग्रुप है, ये ग्रुप लगा हुआ है OCH3, क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन किसके साथ लगा हुआ है? कार्बन के साथ, तो इस पे कौन सी चार्ज होगी? पार्शियल नेगेटिव, तो एक्टिवेटिंग एंड आर्थोपेरा। समझ गए बेटा? ठीक है बेटा? इसी तरह से कोई भी ग्रुप लगाएं, आपने टेक्निक यही यूज करनी कि बेंजीन रिंग से के साथ जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है वो कौन सा है। सिंपली ये देखें, आपको पता चल जाएगा, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं थी, ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा है, वो क्या होगा, ये क्या होगा। सिंपली कॉन्सेप्ट को फॉलो करें कि बेंजीन रिंग के साथ जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है वो उस पे नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है। वो कैसे पता चलेगी? वो चलेगी कि उसके साथ और कौन से एटम है, वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम है। अगर ज्यादा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, डीएक्टिवेटिंग। अगर उससे कम है तो वो नेगेटिव चार्ज, तो वो एक्टिवेटिव। सिंपल सा फंडा है। बात समझ आ गई बेटा? चलिए अब बुक में कुछ एग्जाम्पल होंगे उसको देख लेते हैं। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप ये OH की बात कर रहा है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल दिए नहीं हुए तो मैंने आपको सारे ऑलमोस्ट करा दिए, तो अपने पास फंक्शनल ग्रुप है। अब क्या चीज है? मेटा डायरेक्टर्स, द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप्स बेंजीन की
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अच्छा, ये कुछ टेबल दिया हुआ है तो इसको देख लेते हैं। इस टेबल में ये ऐसा क्या कह रहा है कि दे रिलीज इलेक्ट्रॉन टू द एरोमेटिक रिंग एंड इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू आर्थो एंड पैरा पोजीशन। हमने देख लिया, हमने क्या देखा कि जो आर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन कहां पे रखते हैं, आर्थो और पैरा पे, ठीक है। when they attached with the benzene rings they allow the incoming electrophile reagent towards ortho and para position, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है वो कहां पे होती है, आर्थो और पैरा पे, तो नया ग्रुप भी कहां लगेगा, आर्थो और पैरा पे। एग्जांपल आ गए भाई, अल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है। उसके बाद ये मेरे ख्याल में मिसफिट है, असाइल ग्रुप नहीं होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद बेंजीन रिंग, नहीं ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। ओ आर अल्कोऑक्सी ग्रुप हमने किया था। हेलोजन मैंने आपको बताया कि ये डीएक्टिवेटिंग आर्थोपेर, ठीक है। उसके बाद ब्रोमीन हेलोजन में आ गया, अल्काइल ग्रुप OH हमने डिस्कस कर लिए। दे विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन, बेटा डायरेक्टर क्या करेंगे, डीएक्टिवेटिंग होंगे, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, ठीक है। और एग्जांपल की बात करें, ईस्टर हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, एसीटोफिनोन और बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में क्या चीज है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड में ये चीज है, ठीक है। अब ये जो है आपकी बेंजीन रिंग है, तो सल्फर किसके साथ बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के साथ, तो सल्फर पे कौन सी चार्ज लगेगी, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये क्या होना चाहिए, होपफुली आप इस चीज को समझ लेना। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना जाए खेलें। एनी क्वेश्चन मेरा, तो कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, रटा बात सेकेंडरी इशू है। चलिए भाई खेलें।